says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। Welcome to the Jesus Calls Gujarat Prayer Festival. Jesus Calls Prayer Festival ગુજરાતમાં તમારું સ્વાગત છે. Jesus calls and God bless you. ઈસુ તમને બોલાવે છે અને પ્રભુ તમને આશીર્વાદ આપે. My dear friends, it's a great joy to have you in Planet Y2K. मेरे प्रिय मित्रों, बड़ी आनंद की बात है आप सबको प्लेनेट Y2K में शामिल करते हुए। This is a great day because we have a special program for you. आज का दिन बड़ा ही महान दिन है क्योंकि हम आपके लिए खास कार्यक्रम लेकर आए हैं। A program in which you ask a question and we answer it. एक कार्यक्रम जिसमें आप हमसे प्रश्न करते हैं और हम आपको उसके जवाब देते हैं। I'm sure it'll be interesting and useful to you. मुझे निश्चय है कि आपके लिए रोचक और साथ ही उपयोगी भी होगा। Many of you have written to us. It's really encouraging to us. Thank you so much for your feedback. आप में से अनेकों ने हमें पत्र लिखा है, ये सचमुच में बड़ी ही आनंद की बात है और साथ ही हमारे उत्साह को बढ़ाता है। We're glad to know you're being blessed by God through us. हमें बड़ी खुशी है जान करके कि आप परमेश्वर के द्वारा आशीषित हो रहे हैं। So continue watching and have fun. तो आप इस कार्यक्रम को देखते रहें और उसका आनंद उठाएं। Hello friends, welcome to Sweetie's Time. हेलो दोस्तों, स्वीटी के समय में आपका स्वागत है। I'm here again with another और story. मैं एक नई कहानी के साथ वापस आई Are you हूँ। ready? क्या आप तैयार हैं? Okay, I'm ready. हाँ ठीक, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। There was a farmer called Thomas. एक किसान था जिसका नाम था थॉमस। When a flood hit the area, एक बार जब उस क्षेत्र में एक बाढ़ आई he climbed on to a roof of his house. तो वो अपने घर की छत पर चढ़ गया A rescue boat came along, और वहाँ पर एक बचाव वाली नौका आई, but Thomas told them, पर थॉमस ने उनसे कहा, "No thanks. और नहीं धन्यवाद, I don't believe in man. मैं लोगों पर विश्वास नहीं करता, I only believe in the Lord. मैं बस ईश्वर पर विश्वास करता हूँ He will save me." और वही मुझे बचाएगा। And the boat went past. और वो नौका वहाँ से तेजी से चली गई After some time, और थोड़ी देर के बाद the waves got even higher, जो लहरें थी वे और ऊंची होती चली गईं and Thomas had to go to the very top of the roof. और थॉमस को अपने घर के एकदम ऊंचे पर जाना पड़ा। At that time, और उसी समय another boat came, एक दूसरी नौका आई and they said, और उनने कहा, "Thomas, get into the boat, थॉमस नाव में आ जाओ and you will be saved." और तब तुम बच जाओगे। But you know what Thomas said? पर मालूम थॉमस ने क्या कहा? "I don't believe in men. ओ मुझे मनुष्यों पर विश्वास नहीं है, I only believe in the Lord. मैं तो बस प्रभु पर विश्वास करता हूँ He will save me." और वही मुझे बचाएगा। And that boat also passed away, और वो नाव भी वहाँ से चली गई and the waves rose even higher, और अब जो लहरें थी वे और भी ज्यादा ऊंची होती गईं and Thomas' legs began to get wet. और थॉमस के पांव डूबने लगे। At that moment, और उसी घड़ी a helicopter came, एक हेलीकॉप्टर वहाँ पर आया and they said, "Thomas, get into the helicopter and be saved, और उन्होंने कहा, थॉमस आओ हेलीकॉप्टर में आ जाओ, तुम बच जाओगे or you will drown." वरना तुम डूब जाओगे। And Thomas said, और थॉमस ने कहा, "I don't believe in men. मुझे लोगों पर विश्वास नहीं है, I only believe in the Lord. मैं तो बस प्रभु पर विश्वास करता हूँ He will save me."
और वही मेरी रक्षा करेंगे। And you know what happened? और मालूम क्या हुआ? Thomas drowned थॉमस डूब गया and died. और वो मर गया। And then he went to the Lord in heaven और मरने के बाद वो परमेश्वर के पास स्वर्ग में गया and asked, और उसने पूछा, Lord, प्रभु जी, I trusted you so much. मैंने आप पर इतना विश्वास किया, I had so much faith in you, मैंने आप पर इतना विश्वास रखा था, but you let me down. लेकिन आपने मुझे निराश कर दिया, You allowed me to die. आपने मुझे मरने छोड़ दिया। And then the Lord smiled. और तब प्रभु ने मुस्कुरा कर कहा, Thomas, थॉमस, I sent 2 boats मैंने तुम्हारे लिए 2 बार नौकाएं भेजी and 1 helicopter for you, और उसके बाद मैंने एक बार तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर भी भेजा, but you did not get into it. पर तुम उसमें कभी सवार नहीं हुए। So what can I do तो now? अब मैं क्या कर सकता हूँ? Friends, मेरे मित्रों, we are also like that sometimes. कई बार हम भी बिल्कुल थॉमस की ही तरह करते हैं। But friends, God sends people to help us. मित्रों, प्रभु हमारी सहायता के लोगों को भेजते हैं, But when we reject it, परंतु जब हम उनको नकार देते हैं we are rejecting the help of God. तो हम परमेश्वर की सहायता को नकार रहे हैं। Faith alone does not help. केवल विश्वास हमें नहीं बचा सकता है। That is what is told in James 2:24. यही तो याकूब 2:24 में कहा गया है, It is by his actions that a man is put right with God and not by his faith alone. कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। Okay, friends, तो मेरे मित्रों, I hope you understood the moral of the story. आशा है आपने इस कहानी की शिक्षा को Now it's सीख लिया। time to say goodbye from Sweetie. Bye. अब समय आ गया है स्वीटी आपको अलविदा कहे, तो बाय बाय। मेरा नाम रोनित सैमुअल है। मैं यंग पार्टनर हूँ, रांची में रहता हूँ। और मैं जब छोटा था तब मुझे सुसु की बीमारी थी और रात को मुझे सुसु हो जाता था और मुझे पता नहीं चलता था। और जब से मैं प्रेयर कराया हूँ तब से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है। मुझे भूख भी नहीं लगती थी और मुझे पढ़ाई में ध्यान भी नहीं लगता था। जब मैं प्रेयर टावर में प्रेयर कराया तब अब भूख भी लगता है और पढ़ाई में मुझे ध्यान भी लगता है और टेस्ट में अच्छा मार्क्स भी आता है। मैं अभी क्लास 3 में पढ़ता हूँ। प्री नर्सरी से अभी तक मैं एक भी दिन नागा नहीं किया हूँ स्कूल। मैं हर साल मदर टीचर अवार्ड लेता हूँ। मेरा 100% अटेंडेंस है। प्रिय दर्शकों, आपने मेरी बेटी की गवाही सुनी। उसकी अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के रहस्य है वो युवा सहभागी योजना है। इसलिए मैं आप लोग से अनुरोध करूंगी कि आप लोग भी अपने बच्चे के शीघ्र ही युवा सहभागी योजना में नामांकन करवाइए। प्रभु आप सबों को आशीष दे। इसी तरह आप भी अपने बच्चों को बच्चों की आशीष योजना, जो पहले युवा सहभागी योजना कहलाती थी, उसमें शामिल कर उनके जीवन में परमेश्वर की आशीषों को लाने का माध्यम बने। आप चिल्ड्रन ब्लेसिंग प्लान बच्चों की आशीष योजना में शामिल होने के लिए हमें इस पते पर संपर्क करें। प्रार्थना भवन, जेसी हाउस, 72 राजाजी साले, चेन्नई 600001। प्रिय दर्शकों, अब मौका है कि हम अपने एक दर्शक की जिज्ञासा का समाधान भाई सैमुअल पॉल दिनकरन से सुनकर अपने जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त करें। मेरा प्रश्न है कि हम यह कैसे जाने कि जो हम सुन रहे हैं वो परमेश्वर की आवाज है, और हम यह कैसे जाने कि किसी विषय में परमेश्वर की इच्छा क्या है। This is a very good question. ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। A question which all of us would like to know. एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर हम सब जानना चाहेंगे। How do I know what I'm hearing is actually God's voice? मैं ये कैसे जानूं कि जो मैं सुन रहा हूँ वो परमेश्वर की आवाज है। How do I know what is right and wrong? मैं कैसे जानूं कि सही और गलत क्या है। You know, there are a lot of ways in which you can hear God's voice. क्योंकि बहुत से ऐसे तरीके हैं जिससे आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। Of course, the most obvious one is through prayer. निश्चय ही जो सबसे आसान है वो है प्रार्थना। Prayer is nothing but talking to Him. बस ये हम प्रार्थना में लग रहे हैं, क्योंकि प्रार्थना जो है कुछ नहीं सिवाय परमेश्वर से बात करने की। You keep on praying for something, keep on asking God for something, and then He will show you. आप परमेश्वर से किसी चीज के लिए मांग करते रहे, प्रार्थना में लग रहे हैं, और तब वो आपको उसे दिखाता है। I've seen people cry and toil with God for some things concerning their life, and then God shows them. मैंने देखा है कि लोग परमेश्वर से किन्हीं चीजों के लिए बड़ा संघर्ष करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, और तब परमेश्वर उनके जीवन में उस बात के लिए उनको मार्ग दिखाता है। Some get it very easily.
कई लोग बहुत आसानी से उसे पा जाते हैं, but God speaks to people in different ways. लेकिन परमेश्वर अलग-अलग तरीके से औरों से बात करते हैं। My grandfather also experiences this every day of his life. मेरे दादाजी जो थे प्रतिदिन अपने जीवन में इस अनुभव से गुजरते थे। When he wants something, he kneels down in prayer and keeps on asking God for it. जब भी उन्हें किसी चीज की आवश्यकता होती थी, वे परमेश्वर के सामने घुटनों में जाकर गिड़गिड़ाते रहते थे और उसकी मांग करते थे। And in his own time, God appears and shows him what he should do. और अपने समय में परमेश्वर उन पर प्रकट होकर के उन्हें दिखाते कि उन्हें क्या करना है। In his sick bed, my grandfather has received plans for the future, plans for developing God's ministry. अपने बीमारी की शैया पर भी मेरे दादाजी ने उनके सेवकाई के बारे में और उनकी आगे की योजनाओं के बारे में परमेश्वर से अगुवाई पाई। He works in mysterious ways. तो परमेश्वर जो है अद्भुत और रहस्यमय तरीके से काम करता है। Also, you can receive God's word when you're reading the Bible every day. आप परमेश्वर के वचन को पा सकते हैं जब आप प्रतिदिन उसके वचन को पढ़ें। You will know God's words and He will show it to you every day. A simple thing is every blessing for every day you can receive through reading the Bible for that morning. आप प्रतिदिन जब परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से, आसान तरीके से आप परमेश्वर के वचन और प्रतिज्ञा को उस दिन के लिए प्राप्त कर सकते हैं। You can receive God's word through angels. आप स्वर्गदूतों के द्वारा से परमेश्वर के वचन को पा सकते हैं। Or even through your mom and dad. या फिर आपके माता पिता के द्वारा भी। Or some random person you don't know. या कुछ ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसे आप जानते भी नहीं। Even from the ministers of God. यहाँ तक कि परमेश्वर के सेवकों के द्वारा भी। You know, my grandfather always tells a story in his message. मेरे जो दादा थे वो अपने संदेशों में हमेशा इस कहानी को बताया करते थे। An incident which took place in his life. एक घटना जो उनके जीवन में हुई थी। He was just walking by in a road. एक बार वो रास्ते में यूं जा रहे थे। And one day when he was walking by, a man standing out called him inside to deliver the word of God suddenly. और एक दिन जब वो जा रहे थे तो उस जगह में बाहर में एक व्यक्ति खड़ा था जिनने अचानक उनको बुलाया कि वो जाकर के परमेश्वर के वचन को बांटे। It was totally out of the blue. ये तो बिल्कुल अचानक ही हो गया। My grandfather asked him, "How do you know I should deliver the word of God?" और तब मेरे दादा ने उससे पूछा कि आपको कैसे मालूम कि मुझे परमेश्वर के वचन को देना है? That man said, "God spoke to me and he said, at this time a man will come and you have to invite him to share the word of God." और तब उस व्यक्ति ने बताया कि इस समय एक परमेश्वर का जन आएगा और वही है जिसके द्वारा से परमेश्वर का वचन जो है तुम्हारे पास आएगा। Amazing, isn't it? ये तो अद्भुत है ना? God speaks in different ways. परमेश्वर अलग-अलग तरीकों से हमसे बातें करते हैं। We can read in the Bible in 1 Kings 19 verses 12 and 13. हम बाइबल में पहला राजा 19 वचन 12 और 13 में से पढ़ते हैं। There was a great thunder and fire all around. हम देखते हैं कि वहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्जन और भयंकर आग थी। But Elisha was able to hear the still small voice of God in the midst of all that. लेकिन आग और आवाज़ के बीच में भी एलीशा जो है परमेश्वर की धीमी आवाज़ को सुन सका। It was just a still small voice. वो तो एक बहुत ही धीमी शीरीन आवाज़ थी। But he was able to hear the voice of God. लेकिन वो परमेश्वर की आवाज़ को सुन सका था। I know even you can hear that still small voice of God ringing in your heart. और मैं जानता हूँ कि आप भी अपने हृदय के अंदर में उस गूंजती हुई धीमी शीरीन आवाज़ को सुन सकते हैं। You can hear him speaking to you. आप उससे आपसे बातें करते सुन सकते हैं। He will speak to you through your mind. वो आपके मन के द्वारा आपसे बातें करेगा। But the important thing is when he speaks to you, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वो आपसे बातें करे, you will have a great joy and a peace filling your heart. आप पाएंगे कि आपके हृदय में एक महान आनंद और शांति का एहसास होगा। You need to be filled with the Holy Spirit of God so that when he speaks to you, the Holy Spirit will overflow in you. आपको परमेश्वर की आत्मा से भर जाना है ताकि जब वो आपसे बातें करे तो आप उसके इस आनंद और पवित्र आत्मा से भर गए। When the Holy Spirit overflows in you, you'll receive great joy. और जब पवित्र आत्मा आप में उमड़ने लगेगा तो आप महान आनंद को पाएंगे। And that will confirm the word of God. और वही इस बात को निश्चित करेगा कि वो परमेश्वर का वचन है। When you hear it through somebody, जब आप किसी दूसरे से उसे सुनेंगे, you will feel a joy and peace in your heart. आप अपने हृदय के अंदर में एक आनंद और शांति का एहसास करेंगे। Or God will confirm somebody's word when you're reading the Bible or when you're praying every day. या किसी के द्वारा कहे गए वचन को परमेश्वर जो है स्थापित और स्थिर करेगा जब आप उस वचन को, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए पाएंगे। This is how you can say that God has spoken to me. और तब आप कह सकते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे इस तरह से बातें की। He will confirm it with the Holy Spirit overflowing in you. और वो इस बात को निश्चित करेगा आपको पवित्र आत्मा के भराव के द्वारा से। God can speak to you through
lot of saints of God and servants of God. परमेश्वर आपसे बहुत से परमेश्वर के अन्य संतों और उनके सेवकों के द्वारा भी बात कर सकता है। We have seen that happen through our ministry. हमने उसे अपनी सेवकाई में होते देखा है। How is it that we're able to touch so many people through pre-recorded programs? ये कैसे संभव है कि प्री रिकॉर्डेड कार्यक्रम के द्वारा हम इतने लाखों लोगों को स्पर्श कर सकते हैं? Even though programs have been recorded before the time of people receiving their miracle. यहाँ तक कि जो हमारे कार्यक्रम है उनकी रिकॉर्डिंग जो है इसके प्रसारण के कई समय पहले उसको लिया गया है। You see how it is effective by touching the people at the right moment. लेकिन आप देखेंगे कि कैसे बिल्कुल सही समय पर वो प्रभावी होता है लोगों के जीवन को छूने के द्वारा। For that program should come in the right moment that person should be in distress. और उस कार्यक्रम को बिल्कुल उसी समय में आना चाहिए जबकि कोई व्यक्ति जो है अपने जीवन में अवसाद या परेशानी में हो। The Holy Spirit does it all. और ये सब तो पवित्र आत्मा करता है। And He will speak to you in that right moment. और बिल्कुल सही समय पर पवित्र आत्मा आपसे बातें करेगा। It's a great experience, my friends, talking to God and receiving His word straight. ये तो एक महान अनुभव है मित्रों, हम परमेश्वर से बातें करें और सीधे उसके वचन को सुनें। But let me tell you, when you're close to God, when you're attached to Him, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जब आप परमेश्वर के करीब होते हैं, by praying every single day, प्रतिदिन प्रार्थना करने के द्वारा, and living with Him, और उसके साथ जीने के द्वारा, one day you'll be able to see Him face to face. एक दिन आप उसे आमने सामने देख सकते हैं and talk to Him. और उससे बातें कर सकते हैं। There is nothing more glorious than that. और उससे महान और कुछ नहीं हो सकता। Seeing God straight and talking to Him. सीधे परमेश्वर को देखना, उससे बातें करना। He will show you visions. वो आपको दर्शन देगा। Yes, this can happen in your life. हाँ, ये आपके जीवन में भी हो सकता है। That is what happened to my grandfather. और यही मेरे दादा के जीवन में हुआ। He can do it for you. और वही वो आपके जीवन में कर सकता है। So from today, let's pray to God and ask Him, Lord, talk to me. आइए आज से हम उससे प्रार्थना करें और बातें करें, कहें प्रभु जी तुम मुझसे बातें कर। I want to receive this glorious experience from you. आपसे मैं इस महिमामय अनुभव को पाना चाहता हूँ। I want to hear your word. मैं आपके वचन को सुनना चाहता हूँ। As you keep increasing in God each day, and that still small voice, you can identify it very easily. जब आप परमेश्वर के साथ प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे तो आप उस धीमी शीरीन आवाज को आसानी से सुनने पाएंगे। And it will be easy for you to identify God and His voice and hear His plans for you. और आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप ईश्वर की आवाज को सुने और उसकी योजना को आपके जीवन के लिए जान सकें। Another important thing that we must realize is that when God shows you His will, there will be oppositions. दूसरी चीज हमें इस बात को भी जानना है कि जब परमेश्वर आपको अपनी इच्छा बताएगा तो कई बार उसका विरोध भी होगा। There might be situations where the devil will want you to get out of his will. कई बार शैतान चाहेगा कि आप परमेश्वर की इच्छा से दूर चले जाएं। He will want you to be discouraged and think that this is not the will of God. Maybe this is not. और हो सकता है वो आपको इतना हताश निराश करने की कोशिश करे ताकि आप ये सोचें कि ये तो ईश्वर की इच्छा शायद है ही नहीं। When you think that this might not be the way of God, this might be just my thinking, Satan will win. और जब आप ये कहने लगे कि शायद ये ईश्वर की इच्छा नहीं मेरी ही सोच थी, तब शैतान जो है जीत जाएगा। He doesn't want you to go on God's will. क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप ईश्वर की योजना और उसकी इच्छा पर चलें। You see Joseph. आप यूसुफ को देखें। God showed him great visions of greatness. परमेश्वर ने उसको महानता के महान दर्शन दिए। But he had to go through a lot of problems to get there. लेकिन उस स्थान को पाने के लिए उसे बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। So it's not easy. There might be discouragement. तो ये आसान नहीं है, हो सकता है आपके रास्ते में अनेक प्रकार की निराशाएं आएंगी। But we must stand strong in the will of God. लेकिन हमें परमेश्वर की इच्छा में स्थिर खड़े रहना है। When God confirms it, it will happen. जब परमेश्वर उसको समर्थन करे तो निश्चय ही वो होगा ही। So just trust Him and go according to the will of God. तो आप उस पर भरोसा रखें और ईश्वर की इच्छा पर आप चलते रहें। Shall we pray for this wonderful experience right now? आइए क्यों न हम इसी समय परमेश्वर के इस अद्भुत और महिमावान अनुभव के लिए प्रार्थना करें। Loving Lord Jesus, प्रेमी प्रभु यीशु, right now Lord, we need to know your will in our life. प्रभु जी इसी समय हमें अपने जीवन में आपकी इच्छा को जानने की आवश्यकता है। I know you can talk to us. मैं जानता हूँ आप हमसे बातें कर सकते हैं। I know we can hear that still small voice, Lord. मैं जानता हूँ हम उस धीमी आवाज को सुन सकते हैं प्रभु। Oh Lord, you are waiting to talk to us every day. प्रभु जी आप इस इंतजार में हैं कि हमसे रोज बातें करें। Waiting to deliver your plans to us. आपकी योजनाओं को हमें देने के इंतजार में है। But it is us who are far from you. लेकिन ये हम ही हैं जो आपसे दूर हैं।
that sin comes in between us, Lord. हमारे बीच में वो पाप आ जाता है प्रभु। Help us remove that sin from us. हमारी सहायता करो उस पाप को हमारे जीवन से दूर करने में। Take it away, Lord. उसे दूर करने में। Let us be connected with you, Lord, हम आपके साथ जुड़ जाएं, so that we can hear you. ताकि आपको हम सुन सकें। In the midst of great sounds on earth, let us hear your still small voice. संसार की महान भीषण आवाजों के बीच में भी हम आपकी धुमी शीरीन आवाज को सुन सकें। Let us be able to talk to you and hear you back. हम आपसे बातें कर सकें और वापस आपकी आवाज को सुन सकें। Lord, and even when you're showing your will through anything in this world, help us to identify it by being filled with the Holy Spirit. और जब आप किसी दूसरी चीज के द्वारा से अपनी इच्छा को इस संसार में हमें बता रहे हैं, तो उसे किसी न किसी माध्यम से आप हमारे जीवन में प्रभु जी निश्चित करने में सहायता करें। For that, let your Holy Spirit fill your children increasingly every day, Lord. उसके लिए प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा आपके बच्चों को बहुतायत से प्रतिदिन भरती जाए। Let them be filled with you. वे आपसे भर जाए। Let them live with you, Lord. वे आपके साथ जिए प्रभु। And let it be easy to know your will and act according to it every day. और ये आसान हो जाएगा कि हम आपकी इच्छा को जाने, उसके अनुसार से प्रतिदिन कार्य करें। You teach them, Lord. आप उन्हें सिखाएं। These children are opening their hearts and themselves to you right now. आपके बच्चे प्रभु जी अपने हृदय को आपके सामने अभी खोल करके आपको ग्रहण कर रहे हैं। Teach them how to listen. उन्हें सिखाएं कैसे सुनना है। And talk to them. और उनसे बातें करें। They are yours now, Lord. प्रभु जी अब तो ये आपके हैं। I give them into your hands and pray in Jesus' name. मैं उन्हें आपके हाथ में सौंपता हूँ। इस प्रार्थना को यीशु ख्रिस्त के नाम में मांगता हूँ। Amen. आमीन। என் பேர் தீபா, நான் 9th படிக்கிறேன். நான் வந்து ஸ்கூலில் நல்லா படிப்பேன். ஸ்கூலில் பெஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட் அவார்ட்லாம் வாங்கியிருக்கேன். ஆனால் எனக்கு வந்து மேல் படிப்பு படிக்கணும் ஆசை. எனக்கு டாக்டர் ஆகணும் அந்த நிறைய ஆசை இருக்குது. ஆனால் எங்கள் அப்பா வந்து கூலி வேலை தான் செய்கிறாங்க, எங்கள் அம்மாவும் வீட்டு வேலை தான் செய்கிறாங்க. நானே கூலி வேலை தான் செய்கிறேன். இதில் எப்படி நான் உன்னை படிக்க வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, உனக்கு வந்து ஜாமெண்ட்ரி பாக்ஸு, புக்கு, பேகு இதெல்லாம் யார் வாங்கி தருவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நீ படிக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. என் பேர் முரளி, நான் 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன். ஸ்கூலில் பலமுறை நோட் புக் வாங்கிட்டு வர சொல்லுவாங்க. அது கூட வாங்கிட்டு வர முடியாமல் நான் ரொம்ப மனசு கஷ்டப்பட்டுருக்கேன். அம்மா கிட்ட போய் கேட்டாலும் அம்மா இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. எங்கள் அப்பாவும் இறந்துட்டாரு. நான் யார்கிட்ட போய் கேட்பேன்னு எனக்கே தெரியல. इसी तरह भारत के भविष्य के चमकते हुए सितारे हर साल सीशा के द्वारा सहायता प्राप्त करते हैं। सीशा हर साल स्कूल किट प्रदान करती है, जिसमें ज्योमेट्री बॉक्स, स्कूल बॉक्स, टिफिन बॉक्स, नोटबुक्स, पेंसिल्स और ऐसे कुल मिलाकर 14 चीजें जो उनकी पढ़ाई से संबंधित हैं, सीशा स्कूल किट में दिया जाता है। इस साल हम सीशा के द्वारा 10,000 गरीब बच्चों को स्कूल किट प्रदान करने जा रहे हैं। आप भी इन गरीब बच्चों की मदद कर उनको खुशी दे सकते हैं। एक बच्चे की स्कूल किट के लिए दान राशि है 500 रुपए। आप चाहें तो इस नेक काम के लिए अपनी इच्छा अनुसार इससे भी ज्यादा स्कूल किट के लिए अपनी दान राशियां चेक, ड्राफ्ट और मनी ऑर्डर के द्वारा सीशा के नाम पर इस पते पर भेजें। सीशा जेसी हाउस 72 राजाजी सलाई, चेन्नई 600001। आप अपनी दान राशियों को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के द्वारा हमारी सुरक्षित वेबसाइट पर ऑनलाइन के द्वारा भी अदा कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.sisha.org। याद रखिए, आपकी हर दान राशि 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। आइए जीवन दें।
Dear Mrs. Shailina Doyle from Lucknow, UP. लखनऊ यूपी से हमारी अति प्रिय बहन शालिना डॉयल जी, Along with you, I wish your darling, beloved, precious son Ivan a happy birthday. आपके साथ आपके अति प्रिय बेटे इवान को मैं कहना चाहूँगा जन्मदिन बहुत मुबारक हो। May God kiss him 100 times and bless him according to Isaiah 49:5. परमेश्वर यहोवा उसे 100 बार चुम्बन दे और उसके साथ यशाया 49:5 के अनुसार से आशीष दें। यहोवा की दृष्टि में मैं आदर योग्य हूँ और मेरा परमेश्वर मेरा भाग है। Father, I pray that you will bless darling child Ivan and make him grow as a mighty star with your nature and with your wisdom, Lord, and good health. प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है कि आप इवान को आशीष दें, अच्छे स्वास्थ्य और साथ ही अच्छे भविष्य के साथ उसको अपने स्वभाव में आप बढ़ाते ले चलें। Master, bless brother Reggie with great success in his job and peace in his work spot. भाई रज्जी को उनके कार्य में महान सफलता और साथ ही साथ शांति के साथ आप आशीषित करें। Lord, bless our sister Shailina with great blessing in her job. हमारी बहन शालिना को प्रभु जी उनके कार्य में महान आशीष के साथ आशीषित करें। And dear parents, Mr. Mazid and Mrs. Myrina, use them mightily for your glory and bless her job, Lord. भाई मजीद और बहन मायरीना को प्रभु जी आप उनके कार्य में आशीष दें और अपनी महिमा के लिए उन्हें बहुतायत से काम करें। Bless Abhijit and Manisha and dear Mrs. Daya Doyle. अभिजीत और मनीषा को प्रभु जी आप आशीष दें, साथ ही मिसेस दया डॉयल को भी प्रभु जी आप आशीष प्रदान करें। In Jesus' name, Amen. यीशु के नाम में आमीन। Mrs. Grace Latius, along with you, I wish your dear grandson a happy birthday. मिसेस ग्रेस लॉटियस, आपके साथ आपके नाती को मैं कहना चाहूँगा जन्मदिन बहुत मुबारक हो। Mark Roser, God bless you on your 13th birthday according to Psalm 32:7. मार्क रोजर, आपके 13वें जन्मदिन पर परमेश्वर आपको भजन संहिता 32:7 के आधार पर आशीष दे। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। Lord, bless Mark with great wisdom and high marks, Lord. प्रभु जी आप मार्क को महान बुद्धि ज्ञान और उच्च अंकों के साथ आशीषित करें पढ़ाई में। Bless Mrs. Grace and give her a beautiful house in the name of Jesus. मिसेस ग्रेस को आप प्रभु जी आशीष दें और यीशु के नाम में उन्हें खूबसूरत मकान प्रदान करें। Bless Mr. Larpius and give him a new heart, a new spirit full of your nature. मिस्टर लार्पियस को आप आशीष दें, उन्हें एक नया हृदय जो आपके प्रेम और समानता से भरा हुआ प्रदान करें। Mrs. Vinita and Mr. Robin, let them be blessed abundantly and have a beautiful future full of peace. मिसेस विनीता और भाई रॉबिन जो है प्रभु जी महान रूप से आपसे आशीषित हों और साथ ही वो महान शांति के साथ एक खूबसूरत भविष्य की आशीष को आपसे पाने पाएं। In Jesus' name, Amen. यीशु के नाम में आमीन।